यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल ब्लड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कारगिल जंग के हीरो भारतीय फौज के शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा की। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में बहुत से वीरों के धैर्य और कुर्बानी का योगदान है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद करवाने में अपने प्राणों की आहुति दी है। गांधी, तिलक, शास्त्री, टैगोर, मौलाना आज़ाद जैसे आंदोलनकारियों का योगदान भी अतुलनीय है। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई का इतिहास हमारी किताबों में खूब पढ़ाया जाता है, परंतु उस आज़ादी को संभाल कर रखने के लिए, संजो कर रखने के लिए जो रक्षक दिन रात अपनी जान की बाजी लगाते हैं, उनका जिक्र किताबों में कम देखने को मिलता है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से ही भारत ने अनेक मोर्चों पर लड़ाइयाँ लड़ी। 1947 हो, 62 हो, 65 हो, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात हो, या 99 में दुश्मन के दांत खट्टे करके पीछे खदेड़ना हो, हर मौके पर भारत के वीर जाबाजों ने अपनी जान पर खेलकर इस मातृभूमि की रक्षा की है। ऐसे ही वीर योद्धाओं में से एक थे कारगिल जंग के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी। एक ऐसा लड़ाका जो शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो शेरशाह जिसके नाम से दुश्मन भी खौफ खाता रहा, वो शेरशाह जिसकी वीरता और बहादुरी के किस्से पाकिस्तान में भी चर्चित हैं। कैप्टन बत्रा के जीवन के रोचक किस्सों को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक अध्यापक के घर में जन्मे विक्रम के अंदर बचपन से ही देश प्रेम की भावना भरी हुई थी। पिता द्वारा देशभक्ति का ज्ञान और सैनिक छावनी में स्कूल होने से बचपन से ही सेना के प्रति अजीब सा लगाव हो गया था। 12वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने विक्रम को चंडीगढ़ भेज दिया। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से उन्होंने साइंस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। इसी दौरान विक्रम ने एनसीसी की फर्स्ट चंडीगढ़ एयर स्क्वाड्रन एनसीसी चंडीगढ़ को ज्वाइन किया। वो एनसीसी के बेस्ट कैडेट भी रहे। इसी दौरान विक्रम ने दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भी हिस्सा लिया। सेना को करीब से काम करते देखने पर विक्रम की सेना में जाने की इच्छा और प्रबल होती गई। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी CDSE की तैयारी उन्होंने समय रहते ही शुरू कर दी। विज्ञान विषय से स्नातक होने के बाद विक्रम का चयन CDS के जरिए भारतीय सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में प्रवेश मिला। दिसंबर 1997 में 1.5 साल के कड़े प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद विक्रम को 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर में सेना की 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। इसी कहावत पर खरा उतरते हुए विक्रम ने कैरियर के शुरुआती दिनों में ही कश्मीर में आतंक के खिलाफ कई अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय तब आया जब वे छुट्टी पर थे और बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से जंग जैसे हालात हो गए। घर से जाते समय जब दोस्तों ने वापस आने के बारे में पूछा तो विक्रम का जवाब किसी भी देशभक्त के लिए गर्वित करने वाला था। या तो तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तो तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि आऊँगा ज़रूर। ये विक्रम के मुख से निकले वो अमर शब्द थे जो आने वाली कई पीढ़ियों तक देश के लिए मरने मारने वाले योद्धाओं को प्रेरणा देते रहेंगे। जब विक्रम अपनी ड्यूटी पर पहुंचे तो जंग लगभग शुरू हो चुकी थी। हिंदुस्तान कारगिल की चोटियों को पाकिस्तान से वापस छुड़ाने के लिए ऑपरेशन विजय का ऐलान कर चुका था। अब वक्त था हिम्मत दिखाने का, अब वक्त था देश की मिट्टी का कर्ज उतारने का, अब वक्त था देश के नमक का हिसाब करने का, वक्त था देश के लिए लड़ने का। विक्रम ने देश का एक कर्ज बखूबी उतारा। कमांडो ट्रेनिंग कर चुके विक्रम ने जंग के मैदान में अपनी बहादुरी का लोहा खूब मनवाया। हम्प और रॉकी नाब स्थानों को जब बिना किसी साथी को खोए जीत कर आए तो उन्हें परिणाम स्वरूप लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बत्रा प्रमोट कर दिया गया। उनकी बहादुरी देखकर सेना और देश की उम्मीदें उनसे और भी बढ़ गई। श्रीनगर लेह मार्ग
के ऊपर स्थित चोटी 5140 को पाकिस्तानियों से आज़ाद करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा की टुकड़ी को मिली। दुर्गम पहाड़ी रास्ता, भीषण लड़ाई और नज़दीक से गुत्थम गुत्था की लड़ाई के खतरनाक संघर्ष के बावजूद 20 जून 1999 को सुबह ठीक 3:30 बजे विक्रम ने जब अपने साथियों के साथ चोटी पर कब्जा कर लिया। बत्रा ने इस चोटी से जब रेडियो सेट के जरिए ये दिल मांगे मोर का उद्घोष किया तो भारतीय सेना ही नहीं, पूरे देश में उनके नाम ने जोश भरने का काम किया। अगले दिन सुबह अखबारों में 5140 चोटी पर तिरंगे के साथ उनकी फोटो छपी। उन्हें कारगिल के शेर की संज्ञा मिली। कई चोटियां फतेह करने के बाद विक्रम पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े। उन्हें और उनके साथियों को एक ऐसी चोटी फतेह करने की जिम्मेदारी मिली जिसके दोनों ओर खड़ी चट्टान थी और एकमात्र रास्ते की ओर दुश्मन ने भारी नाकाबंदी कर रखी थी। कार्रवाई को जल्द पूरा करने के लिए विक्रम ने एक संकरे रास्ते से सीधा आक्रमण करने की ठानी और इसी क्रम में नजदीक की लड़ाई में दुश्मन के 5 सैनिकों को मार गिराया। विक्रम और उसकी टीम में जोश इतना था कि असंभव सी लगने वाली जीत उनके कदमों में थी, लेकिन इसी दौरान विक्रम को गोलियों के गंभीर घाव हो गए। उन्हें तुरंत मेडिकल सपोर्ट दिया गया, परंतु सब व्यर्थ चला गया। डॉक्टर विक्रम को बचा नहीं पाए। आखिरकार 7 जुलाई 1999 को विक्रम अपना कर्तव्य पूरा करके भारत माता के चरणों में लीन हो गए। उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में ही वो काम कर दिया जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। विक्रम खुद चले गए, लेकिन अपने पीछे एक गौरवपूर्ण इतिहास छोड़ गए। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने चाहने वालों को शेयर कर दें ताकि उन्हें अपने गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।